रवां हफ्ते भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात के हवाले से गैर मामूली दावे सामने आ रहे हैं। कल भूटान से वापसी के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में होने वाले काबीना इजलास में हुकूमती सतह पर लाल किला मेट्रो स्टेशन हमले को एंटी नेशनल फोर्सेस की दहशतगर्दी की कार्रवाई करार दिया गया था और पाकिस्तान समेत किसी का बराह रास्त नाम नहीं लिया गया था। ताहम इस हमले की तहकीकात का मरकज़ मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर्स के गिर्द घूम रहा है और एक आला तालीम याफ्ता टेरर नेटवर्क का दावा किया जा रहा है। कुछ डॉक्टर्स गिरफ्तार भी किए गए हैं। दिल्ली धमाके के फ़ौरन बाद से भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा था कि डॉक्टर उमर नबी वो शख्स है जिसने मेट्रो स्टेशन पर खुदकुश कार धमाका किया और आज हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। भारतीय न्यूज़ एजेंसी ANI ने दिल्ली पुलिस के हवाले से बताया है कि DNA टेस्ट से तस्दीक हो गई कि जिस शख्स ने लाल किला मेट्रो स्टेशन पर धमाका किया वो डॉक्टर उमर नबी है। उसका DNA सैंपल उसकी मां के सैंपल के साथ मैच कर गया है। खबर के मुताबिक धमाके के बाद डॉक्टर उमर नबी की टांग स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलरेटर के दरमियान फंस गई थी। भारतीय तफ्तीशी हुकाम और मीडिया की जानिब से दिल्ली धमाके में मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान डॉक्टर्स या एक आला तालीम याफ्ता टेरर नेटवर्क का किरदार सामने लाए जाने के बाद भारत में एक गैर मामूली बहस शुरू हो गई है। जहाँ इस दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत की जा रही है तो वहीं सियासतदानों, आज़ाद मीडिया और सिविल सोसाइटी में ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी ने सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी को ही नहीं बढ़ाया बल्कि इससे डोमेस्टिक टेररिज्म भी ख़तरनाक हदों को छू रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और भारत के साबिक वज़ीर ख़जाना P चिदंबरम ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं पहलगाम हमले से पहले और बाद में ये बात कहता रहा कि दहशतगर्दों की दो किस्में हैं, एक बैरून मुल्क से तरबियत हासिल करके दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्द और दूसरे मकामी तौर पर जन्म लेने वाले दहशतगर्द हैं। मैंने जब ये बात पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान कही थी तो उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया गया और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई क्योंकि मैंने होम ग्रोन टेररिस्ट का जिक्र किया था। ताहम ये कहना ज़रूरी है कि हुकूमत ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार की क्योंकि हुकूमत जानती है कि होम ग्रोन टेररिस्ट भी मौजूद है। P चिदंबरम के मुताबिक इस पोस्ट का मकसद ये है कि हम खुद से ये पूछें कि वो कौन से हालात हैं जो भारतीय शहरियों यहाँ तक के तालीम याफ्ता अफराद को भी दहशतगर्द बना देते हैं। इस पहलू के अलावा ये भी एक पैटर्न रहा है कि भारत में दहशतगर्दी के किसी भी वाक़े के बाद आम मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनकी ज़िंदगियाँ मुश्किल हो जाती हैं। भारत की न्यूज़ वेबसाइट एल्ट न्यूज़ ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि दिल्ली धमाके के बाद भारतीय सोशल मीडिया में इस्लामोफोबिया का तूफ़ान आया जिसमें सीनियर सहाफ़ियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा अपोजिशन जमात कांग्रेस सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठाते हुए मोदी हुकूमत खास तौर पर वजीर दाखिला अमित शाह पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। सरकार से सवाल पूछने का भी हमारा एक धर्म है जो हम निभाएंगे। ये विस्फोटक सामग्री कैसे पहुंची, ये विस्फोट कैसे हुआ, किस स्तर पे फेलियर हुआ, किसकी विफलता रही, कौन जवाबदेही लेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा। हम एक नैतिक ताकत से ये पूछ सकते हैं कि साहब आपके यहाँ जिम्मेदारी कौन ले रहा है, आपके यहाँ जवाबदेही किसकी हो रही। देश की राजधानी पर हमला हुआ है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं हो सकती हैं भूटान रही हों, अब तो वापस आ भी गए हैं। अब बिना विलंब के एक ऑल पार्टी मीटिंग अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूं इंग्लिश में भी हिंदी में भी ताकि उनको ये बात समझ में आए प्रधानमंत्री जी को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना और घमंड इतना कि आप उसमें खुद ना आए, ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। जो संसद का सत्र होने वाला है उसको थोड़ा एडवांस कर दें, प्रीपोन कर दें, थोड़ा जल्दी इसको बुलाएं। हम सरकार के साथ खड़े हैं, बनिस्बत सरकार एक स्टैंड ले, सरकार खड़ी हुई दिखे, सरकार कुछ करती हुई दिखे। 3 दिन पहले दिल्ली में लाल किला के करीब मेट्रो स्टेशन पर कार में धमाका हुआ था। भारतीय मीडिया ने पहले इसे सिलेंडर ब्लास्ट करार दिया था। फिर मीडिया ने ही रिपोर्ट किया कि इसके पीछे डॉक्टर्स का नेटवर्क है और इसका ताल्लुक कुछ दिन पहले फरीदाबाद में होने वाली कार्रवाई से है जहां एक कार्रवाई के दौरान तकरीबन 3000 किलोग्राम आतिशगेर मवाद पकड़ा गया था और भारतीय मीडिया ने यह भी रिपोर्ट किया कि इस कार्रवाई के बाद मुबैना हमलावर फरार हो गया था और उसने पैनिक में दिल्ली में धमाका किया है। इब्तिदा में मोदी हुकूमत इस मामले पर खामोश रही मगर फिर कल भूटान से नरेंद्र मोदी ने काबीना इजलास की सदारत की और काबीना ने कहा कि ये एंटी नेशनल फोर्सेस की दहशतगर्द कार्रवाई है। दिल्ली धमाके के बाद गिरफ्तारियां जारी हैं, क्रैकडाउन जारी है।